मानकुर्द में बढ़ते अफराद, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ की जनता या पॉलिटिकल या मानकुर्द की पुलिस? मानकुर्द में बढ़ते अत्याचार कहाँ से नियम निकाले और कहाँ से संख्या लगाई अभी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। महिला अत्याचार हो या महिला की छेड़छाड़ का प्रकार मानकुर्द में तो अपने एक भी नहीं दिख रहा है और कभी भी रिपोर्टिंग नहीं अपने पास सर। और अब तक पत्रकार भी तो कोई लेके आ रहा है तो गलत है। आप सीनू टू ड्रग्स जैसा मानकुर्द में आज आपने अवेयरनेस किया है, ये कितने दिन में इसकी रोकथाम होगी? क्योंकि जो नशा है मानकुर्द में और गोविंडी में चरम सीमा पे है। नहीं, ये गलत फहमी है। चरण सीमा ऐसा कुछ नहीं रहता कम। सीधे तस्वीरें मुंबई के मानकुर्द से, जहां पे आज मानकुर्द पुलिस स्टेशन की ओर से सी नो टू ड्रग्स अवेयरनेस कैंपिंग अगेंस्ट ड्रग्स का प्रोग्राम आयोजित किया गया। वहीं इस प्रोग्राम में नेशनल इंग्लिश हाई स्कूल के बच्चे भी मौजूद रहे। सबसे ज्यादा क्रेडिट जो है वो साले साहब को जाता है। सेन ड्रग्स बच्चों लोग को आज प्रोग्राम रखा गया था, किस तरह से आप बच्चों लोग को इसमें सेन ड्रग्स से दूर रख सकते हैं? किस तरह से परियोजना आपकी? माननीय सीपी साहब ने अभी जो बढ़ रहे हैं ड्रग्स है, साइबर अत्याचार, महिला अत्याचार है या बच्चों के ऊपर जो छोटे मोटे हो रहे हैं या अफवाहें फैल रही है, इसके बारे में आपने हर एक जगह पे आयोजन करने को बोला था कि लोगों में इसमें जागृति आ जाए। उस हिसाब से आपने मानकुर्द चौक में न्यू इंग्लिश स्कूल के सर थे और बाकी 3 स्कूल है, चारों प्रिंसिपल से और उनके कार्यकर्ताओं से मिलके एक साथ हमने 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को, जिसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऐसे बड़ा हो ये सकता है या जागृति हो सकती है, जिनको थोड़ा समझ रहती है समझने की, तो उनको हमने इकट्ठा किया। सब इकट्ठा करके हमने बाहर के 2 हमारे एक्सपर्ट बुलाए जो केम अस्पताल के हैं और एनजीओ के लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं। उन्होंने उनको बताया कि हर एक बारे में जागृति रहिए, खुद भी जागरूक हो जाओ और अपने घर वालों को, आजू बाजू को हमारी तरफ से आप जागरूक करो। ये भावना थी वो हमने आज सब मिलकर आज आयोजित किया और इस सब से आज जो आपने देखा होगा कि वो अच्छी तरह से सक्सेस हुआ। मानकुर्द में बढ़ते अफराद, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ की जनता या पॉलिटिकल या मानकुर्द की पुलिस? मानकुर्द में बढ़ते अत्याचार कहाँ से नियम निकाले और कहाँ से संख्या लगाई अभी मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि पिछले साल 2-3 साल की जो संख्या है और अभी आज की संख्या देखेंगे तो आधे से ज़्यादा सीआर और क्राइम कम हुआ है। तो बढ़ रही है भावना या जो अफवाहें पसरी हो अफवाहें आप पकड़ के चलो, ऐसा कुछ नहीं है। महिला अत्याचार हो या महिला की छेड़छाड़ का प्रकार मानकुर्द में तो अपने एक भी नहीं दिख रहा है और कभी भी रिपोर्टिंग नहीं अपने पास। थोड़ा बहुत ड्रग्स का नॉर्मली है, झोपड़पट्टी एरिया है, लेकिन उसको भी हमने कम किया है, तो वो भी आधे से ज़्यादा किया है। बॉडी ऑफेंस कम किए तो जो बढ़ रहा है जो कोई अफवाह पसरी है और अब तक पत्रकार भी तो कोई लेके आ रहा है तो गलत है। आप जाके अगर संख्या की माहिती भी देख सकते हैं, पिछले साल के मुकाबले 50 से 40% कम किया आपने। ये सब पुलिस वालों ने मिलकर सब किया है। सीनू टू ड्रग्स जैसा मानकुर्द में आज आपने अवेयरनेस किया है, ये कितने दिन में इसकी रोकथाम होगी? क्योंकि जो नशा है मानकुर्द में और गोविंडी में चरम सीमा पे है। नहीं, ये गलत फहमी है। चरण सीमा ऐसा कुछ नहीं रहता कम या ज़्यादा, ये 2 ही प्रकार रहते हैं। झोपड़पट्टी इलाका रहता है जहाँ पे कचरे जमा करने वाले या जो थोड़ा नीचे स्तर पे काम करते हैं, वहाँ पे थोड़ा ये प्रमाण है, लेकिन जो प्रमाण है उसको कम कर रहे हैं। चरण सीमा वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। रही बात है ड्रग्स पीने वाले से ज़्यादा हम लोगों ने ड्रग्स बेचने वालों के ऊपर शिकंजा किस लिया है। कम से कम हमसे 10 से 12 केसेस हमने खाली गांजा जो चीज़ बेचते के ऊपर हमने किए। अगर हमको खबर भी मिल जाती है, उसके बाद थोड़ा भी मिलता है तो भी हम उसको केस के पहले जाने नहीं देते, रिपोर्ट उसके ऊपर बना ही देते हैं। सर, मुंबई में जो अपहरण करने के मामले जो अफवाहें फैल रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने देखा होगा ये कार्यक्रम में पुलिस वाले ने हो या हमारे ऑफिसर ने हो, वही तो हमने आह्वान किया बच्चों को, आप भी मन में बांध लो और घर वालों को भी बोल दो कि बच्चा चुराने की कोई भी शिकायत, कोई भी एफआईआर बम्बई में रजिस्टर नहीं है। कोई तो बैठे बैठे व्हाट्सएप पे अफवाहें फैला रहा है और उसके पीछे भी पुलिस वाले लगे कि जो कौन अफवाह फैला रहा है उसको भी ताबे में लेके उसके ऊपर हम लोग केस रजिस्टर करने की तैयार में बैठे हुए। तो ये अफवाह करने से बच्चों में और पालकों में और स्कूलों में
बिना वजह डर का माहौल पैदा किया है। ऐसा कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेंट अब तक मुंबई में रिपोर्टिंग नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर पवन गड़गिड़े है। मैं KM हॉस्पिटल में एज अ सीनियर रेसिडेंट इन डी एडिक्शन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में काम कर रहा हूँ। आज का मेन उद्देश्य ये था कि जो नौजवान बच्चे हैं जो अभी स्कूल में से कॉलेज में जाने वाले हैं, उनमें ड्रग्स की नशे की अवेयरनेस फैलाने के लिए आज का मेन कार्यक्रम किया गया है। बच्चों को ये बताया गया है कि कौन कौन से टाइप के नशे होते हैं। अगर कोई बच्चा इस नशे का यूज़ करता है तो उसकी वजह से उसके शरीर पे या उसके घर वालों के ऊपर या समाज में उसके क्या क्या बुरे इफेक्ट होते हैं, ये अभी बच्चों को बताया गया है। और उसके साथ ही अगर कोई नशा कर रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका भी हमने बच्चों को जानकारी दी है। इसलिए हमने मानपुर पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर और PSI उन लोगों ने हमें बहुत सहकार्य किया है और मैं उनके लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं फैसल खान, क्या पत्रकार बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर है सच सामने लाने का साहस, हम देंगे आपको मौका सच सामने लाने का। टुडे इंडिया न्यूज आपको दे रहा है मौका आने वाले समय का देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। तो तुरंत संपर्क कीजिए। मैं फैसल खान, टुडे इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं।